गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देखते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि जो दिन का पहला सत्र था उसमें मार्केट लुढ़का और जो परसों की जो बिकवाली हुई थी उसका कंटिन्यूएशन हो रहा था मार्केट में बिकवाली के। और फिर दूसरे सत्र में हमने देखा कि एक मार्केट में एक भारी भरकम रिकवरी आई। और जब दिन का एंड हुआ तब हमने देखा कि निफ्टी जो है तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और जो सेंसेक्स है वो तकरीबन 350 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। निफ्टी के जो क्लोजिंग लेवल्स थे कल के स्पॉट के वो थे 21255, वेयर सेंसेक्स के जो क्लोजिंग लेवल थे वो थे 70865। अगर मैं फंड फ्लो की बात करूं तो कल हमने देखा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने 1636 करोड़ की बिकवाली की और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने 1465 करोड़ की खरीदारी करी। अगर मैं मार्केट ब्रेड की बात करता हूं तो कल मार्केट ब्रेड बुल्स के फेवर में थी और हमने देखा कि 2649 स्टॉक्स ने कल पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है और 1134 स्टॉक ने निगेटिव में क्लोजिंग दी है, जो ये क्लियरली दर्शाता है कि मार्केट में रैली ब्रॉड बेस थी। मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक पॉजिटिव में क्लोज हुए। और अगर मैं 52 वीक हाई की बात करता हूं तो तकरीबन 155 स्टॉक ने 52 वीक का हाई स्तर छुआ है और 36 स्टॉक ने 52 वीक का लो लेवल स्तर छुआ है। 52 वीक हाई की संख्या थोड़ी घट गई है। इसके पहले हम देख रहे थे कंसिस्टेंटली 350 400 के आसपास के नंबर आते थे 52 वीक हाई के, और अब ये जो नंबर है 155 के आसपास हो गया है। कल इंडिया का जो विक्स है वोलेटिलिटी इंडेक्स उसमें कहीं 4 से 5% का करेक्शन आया, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इक्विटी मार्केट के लिहाज से। जब भी विक्स में करेक्शन आता है ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से बुलिश रहेगा, वोलेटिलिटी कम रहेगी। अगर मैं सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करूं तो कल जो पार्टिसिपेशन था अक्रॉस द बोर्ड था। हालांकि जो मुख्य गेनर जो थे उनमें से था निफ्टी मीडिया तकरीबन 2.5% ऊपर था, निफ्टी पीएससी विच इज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो कि 2% ऊपर था, निफ्टी एनर्जी 1.8% ऊपर था, ऑयल एंड गैस 1.7% ऊपर था, निफ्टी पीएसयू 1.6%, निफ्टी मेटल 1.4%। तो ओवरऑल अगर कल देखें तो मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड पार्टिसिपेशन था। और एक सरप्राइजिंग मूव कल हमने देखा कि मार्केट में जिस तरह से परसों जो एक भारी भरकम बिकवाली हुई थी, काइंड ऑफ एक पैनिक क्रिएट हुआ था, उसके बाद कल जो फर्स्ट सेकंड हाफ में रिकवरी आई वो देख के लगता है कि मार्केट में सब कुछ ठीक हो चुका है। अब देखते हैं कि यूएस मार्केट में क्या हुआ। तो यूएस मार्केट की अगर बात करें तो कल यूएस मार्केट में जो तीनों चारों बेंचमार्क इंडाइसेस है, डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 और रसेल 2000 जो कि वहाँ का स्मॉल कैप इंडेक्स है, तकरीबन 0.9 से 1.7% ऊपर थे। और ये कल आठवां ऐसा हफ्ता था जहाँ लग रहा है कि यूएस के जो मार्केट है पॉजिटिव में क्लोजिंग देंगे। अगर हम कल के वहाँ मुख्य गेनर की बात करें तो माइक्रॉन टेक्नोलॉजी जो कि वन ऑफ द लीडिंग मेमोरी चिप मेकर है यूएस में, उन्होंने अपना जो गाइडेंस है उसे मीट किया और एक सॉलिड ग्रोथ गाइडेंस भी दिया है। तो 8 साढ़े 8% ऊपर था स्टॉक। इंटेल का नाम हम सब ने सुना ही होगा, कंप्यूटर्स में इनके प्रोडक्ट जाते हैं, 3% ऊपर था। AMD था 3% ऊपर था। सेल्स फोर्स 2.7% ऊपर था। और कल जो यूएस मार्केट में रैली आई उसका एक मुख्य कारण ये भी रहा है कि वहाँ का जब जीडीपी डेटा आया वो उम्मीद से कम आया, 4.9% आया। और इसके चलते हुए मार्केट में वहाँ एक एक्सपेक्टेशन बनी कि अब जो रेट कट है यूएस में एज अर्ली एज मार्च 2024 से रेट कट स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि इसके पहले जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो रेट कट है जून 2024 से स्टार्ट होंगे, बट जिस तरह से अब जो यूएस में डेटा आ रहे हैं, जॉब्स के डेटा, जीडीपी के डेटा, इन्फ्लेशन के आंकड़े, ये देख के ये लग रहा है कि अब रेट कट जो है मार्च से ही आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका सीधा इम्पैक्ट हमने यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पे देखा। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 3.88% हुआ और जो डॉलर इंडेक्स है 101.8%, 102 लेवल के नीचे आ गया। अगर आपको याद होगा डॉलर इंडेक्स 102.5 टू 103 के बीच में ट्रेड कर रहा था और अब डायरेक्ट 102 के नीचे आ चुका है। तो जैसे जैसे डॉलर में वीकनेस आएगी हम देखेंगे कि जो फंड फ्लो है वो एग्रेसिवली यूएस बॉन्ड से निकल करके इमर्जिंग मार्केट्स की ओर आएंगे। एट द सेम टाइम कमोडिटीज में रैली देखने मिलेगी। डॉलर इंडेक्स और मेटल प्राइसेस, माइनिंग, इनके इन्वर्स कोरिलेशन होता है। इसका मतलब जब भी डॉलर इंडेक्स लुढ़केगा मेटल के दामों में बढ़ोतरी दिखेगी और उसी के चलते मेटल के जो स्टॉक्स है उनमें भी एक पॉजिटिविटी दिखेगी। और कल हमने वही देखा कि कल काफ़ी सारी मेटल कंपनी में एक अच्छी खासी रैली देखी गई थी। अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन से न्यूज़ है जो हमारे रडार पर होना चाहिए,
तो सबसे पहले टाटा मोटर्स दिव्या टाटा मोटर्स, इसमें कल कंपनी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है फ्रॉम एक्सचेंजेस एनएससी और बीएससी, जो कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट होते हैं टाटा मोटर्स डीवीआर के, उसे ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो एनीवे ये जो अनाउंसमेंट थी मर्जर की पहले ही हो चुकी थी 3-4 महीने पहले, और इसमें ये एक रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसका एक हर्डल अब क्लियर हुआ है। जीएमआर एयरपोर्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF ये कंपनी में 675 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। जो कंपनी का जो नया एयरपोर्ट आ रहा है आंध्र प्रदेश में, वो प्रोजेक्ट में ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी। WPIL एक कैलकाटा की छोटी कंपनी है, कैब गुड्स की कंपनी है। उन्हें 425 करोड़ का ऑर्डर मिला गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से। ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। हिंदुस्तान माफ़ कीजिएगा, इन्फोसिस को एक ऑर्डर मिला है 5 ईयर्स का, जो ऑटो पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर है LKQ यूरोप टू IT रिलेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। तो एक डील विन है इन्फोसिस के लिहाज से, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहेगी इन्फोसिस के लिए। मॉइल मैग्नीस और इंडिया लिमिटेड, मॉइल जो है ये एक फोकस में रहेगा आज। इन्होंने कल अपना डेटा पेश किया है जिसमें ये कह रहे हैं कि 2023 का जो प्रोडक्शन है ये तकरीबन 16 लाख मेट्रिक टन हुआ है, जो कि हाईएस्ट है 2019 के लेवल से। और इनका जो सेल्स है 14 लाख मेट्रिक टन रहा है, जो कि हाईएस्ट है 2007 के लेवल से। तो मॉइल आज फोकस में रहेगा। एट द सेम टाइम एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि अभी बहुत ही जल्द जो माइंस और मिनरल्स के जो ऑक्शन है गवर्नमेंट लाएगी। तो इसके चलते जितने भी माइनिंग की कंपनीज हैं, NMDC, GMDC, मॉइल, हिंदुस्तान कॉपर, ये कुछ दिनों तक फोकस में रह सकते हैं। अब देख लेते हैं IPO साइड में क्या हो रहा है। तो कल 3 IPO का आखिरी दिन था। RBZ ज्वेलर्स, क्रेडो ब्रांड्स और हैप्पी फोर्जिंग, तीनों ही कंपनियों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। RBZ तकरीबन 17 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, क्रेडो 52 टाइम्स और हैप्पी फोर्जिंग 82 टाइम्स। आज तीसरा दिन है आज़ाद इंजीनियरिंग का, जो कि एक डिफेंस कंपनी है। और आज दूसरा दिन है इनोवा कैपटैप का। इनोवा कैपटैप जो कि एक फार्मा कंपनी है, इसमें हमारी सब्सक्राइब की रेटिंग है। और इसकी जो डिटेल बिजनेस की जो जानकारी है हमने IPO नोट के द्वारा कवर की है। और ये जो नोट है आपको SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आप ये नोट जरूर देख लेना। बहुत सिंपल सरल भाषा में हमने कंपनी का बिजनेस, कंपनी की क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजी है और क्या वैल्यूएशन पे कंपनी IPO ला रही है, ये समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी कहाँ थी कल बजाज कंज्यूमर हमने देखा कि एक फंड ने, जुपिटर साउथ एशिया फंड ने 5.14 लाख शेयर बेचे और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने 5.14 लाख शेयर खरीदे। तो हैंड चेंज हुआ है। सिमिलरली हमने देखा कि 2 इंडिविजुअल्स के बीच में नाइका में हैंड चेंज हुआ है। एक बल्क डील जो हमारे नज़र में आई वो थी एमी ऑर्गेनिक की, जिसमें 3 इंडिविजुअल्स ने अपना तकरीबन 12% स्टेक ऑफलोड किया। और ये जो पूरा स्टेक था मार्की फंड है, जैसे बोफा हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हो गया, मलाबार इंडिया फंड हो गया, वैली क्वेस्ट हो गया, गोल्डमैन सैच हो गया, इन्होंने मिलकर के पूरा 12% स्टेक लिया है। और रिसेंटली एमी ऑर्गेनिक में न्यूज़ भी आई थी कि जिसमें ये इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, बैटरी में जो लगने वाला इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका ये प्रोडक्शन करेंगे। तो ये स्टॉक 2024 के लिहाज से अपने फोकस में रखना चाहिए। सिमिलरली हमने देखा कि ब्लॉक डील हुई ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज और GMR पावर और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में। इनसाइडर ट्रेड देखते हैं कहाँ कहाँ क्या प्रमोटर की एक्टिविटी रही। तो कल हमने देखा कि सोम डिस्टिलरीज और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से शेयर खरीदे हैं और वो एक्सचेंज को रिपोर्ट किया गया है। और थिरुमलाई केमिकल, DB रियल्टी और अल्ट्रामरीन पिगमेंट में प्रमोटर्स ने अपना शेयर बेचा है। अगर मैं ओवरऑल आज का डिस्कशन समअप करूं तो ओवरऑल जो ग्लोबल सेटअप है काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से। अगर निफ्टी 21,300 के ऊपर सस्टेन करती है तो एक मार्केट शायद एक नया हाई बना सकता है यहाँ से। और इसका मुख्य कारण वही रहेगा कि जिस तरह से US में बॉन्ड यील्ड कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, US डॉलर इंडेक्स करेक्ट हो रहा है, तो इसके चलते हुए एक ओवरऑल पॉजिटिविटी है कि जो रेट कट्स हैं वो बहुत जल्दी आएंगे सभी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ में। और मार्केट जो रेट सेंसिटिव सेक्टर है जैसे बैंकिंग, रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, इनको एक वैल्यू करेगा। मुझे लगता है कि अगले आने वाले कुछ सत्रों में जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो
ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है उसको आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे जो बड़े दिग्गज बैंक है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये हमारे रडार पर होना चाहिए। रिलायंस जो कि एक अंडर परफॉर्मर रहा है, ये भी यहाँ से एक अच्छी अपमूव दिखा सकता है। इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, जैसे ब्रोकिंग कंपनीज हो गई, एंजल वन, IIFL सिक्योरिटीज़, JM फिनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, इसको हमें रडार पर रखना चाहिए। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, CDSL, कैम्स, केफिन टेक्नोलॉजी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे HDFC AMC, निपॉन AMC, ये सब भी हमारे रडार पर होना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.